बरसों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां शाम होते ही मंदिरों की घंटियां गूंज उठती थी, जहां लोग दुख में भी हर हर महादेव कहकर जीना सीख लेते थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा लड़का भी रहता था जिसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा तूफान आया कि उसकी सांसें तो चल रही थी पर अंदर से वह पूरी तरह मर चुका था। कहते हैं इंसान तब सबसे ज्यादा टूट जाता है जब उसका अपना ही उसे पराया कर दे, और उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई आपके दिल, आपके भरोसे, आपकी मोहब्बत सबके साथ खेल जाए। यह कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जिसने एक लड़की को ही अपनी दुनिया मान लिया था, जिसकी सुबह उस लड़की की आवाज से शुरू होती थी और रात उसके सपनों में खत्म। वह लड़का हर मंदिर में उसके साथ जीवन भर रहने की दुआ मांगता था। उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ रहा है, वही इंसान एक दिन उसकी दुनिया उजाड़ देगा। एक रात बारिश हो रही थी, आसमान रो रहा था और उसी रात एक दिल भी टूट बिखर गया। उस लड़के ने अपनी आंखों से वो देखा जिसे देखने के बाद शायद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहना चाहे। जिस लड़की को वह अपनी पत्नी मान चुका था, वह किसी और की बाहों में थी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकालकर पैरों तले कुचल दिया हो। वह लड़का पूरी रात रोता रहा, इतना रोया कि उसकी आंखों के आंसू भी जवाब दे गए। लोग कहते हैं ना कि प्यार इंसान को जीना सिखाता है, लेकिन कभी कभी वही प्यार इंसान को जिंदा लाश बना देता है। उसने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे लगा अब जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे क्या पता था कि जब संसार साथ छोड़ देता है तब खुद महादेव अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर शुरू हुई एक टूटे हुए इंसान की शिव तक पहुंचने की यात्रा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ प्रेमी की नहीं बल्कि टूटे हुए दिल को शिव में समर्पित कर देने की कथा है। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। तो आइए भोलेनाथ का स्मरण करके सुनते हैं एक टूटे हुए प्रेमी की शिव चर्चा कथा। हर हर महादेव। शिव चर्चा कथा टूटे दिल से शिव तक। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे किसी का टूटा हुआ दिल चीख चीख कर अपना दर्द सुना रहा हो। गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे एक युवक अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और होंठ बस एक ही नाम बुला रहे थे, आरती। उस युवक का नाम था विवेक। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, उसी ने उसे ऐसा धोखा दिया था कि उसकी आत्मा तक टूट गई थी। विवेक को लगता था कि प्रेम ही भगवान है। उसने अपने माँ बाप तक की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। उसने अपने सपनों, अपनी मेहनत, अपनी खुशियों सबको आरती के नाम कर दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चेहरे को अपना संसार समझ बैठा है, उसके पीछे स्वार्थ का इतना बड़ा अंधेरा छिपा है। प्यार, भरोसा और सबसे खतरनाक धोखा। विवेक एक सीधा साधा, मेहनती और संस्कारी लड़का था। गांव में उसकी छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। कम कमाता था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़की आई, बड़ी मासूम आंखें, मीठी आवाज और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसका नाम था आरती। उस दिन से दोनों की बातें शुरू हुई। धीरे धीरे बातों घंटों में बदल गई और घंटे रिश्ते में। विवेक ने पहली बार किसी से इतना प्यार किया था। वह आरती को अपनी पत्नी मान चुका था। उसने अपने सपनों का घर तक सोच लिया था। आरती भी उससे कहती, विवेक तुम मेरे जीवन के शिव हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर विवेक रो पड़ता था। उसे लगता था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया। लेकिन संसार का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब इंसान किसी पर आंख बंद करके भरोसा करे और वही इंसान उसकी आंखों में धूल झोंक दे। एक दिन विवेक को पता चला कि आरती किसी और लड़के से भी बात करती है। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा मेरी आरती ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन एक रात उसने अपनी आंखों से देख लिया। आरती उसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर शहर जा रही थी।
विवेक का दिल जैसे उसी पल मर गया हो। वह कांपते हुए उसके सामने पहुंचा और रोते हुए बोला, आरती ये सब क्या है? तुमने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। आरती ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे गरीब लड़के से कौन शादी करेगा विवेक? तुम सिर्फ टाइम पास थे। ये शब्द नहीं थे, मानो किसी ने जलती तलवार से विवेक की आत्मा काट दी हो। उसी रात विवेक बहुत रोया, इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसू नहीं खून उतरने लगा। जिस इंसान के लिए उसने दुनिया छोड़ी, उसी ने उसे दुनिया के सामने तोड़ दिया। टूटन, वैराग्य और शिव मंदिर की ओर पहला कदम। धोखा के बाद विवेक पूरी तरह बदल गया। उसने दुकान बंद कर दी, लोगों से मिलना छोड़ दिया, घर वालों से बात करना छोड़ दिया। रात रात भर जागता रहता, कभी नदी किनारे बैठता, कभी सुनसान रास्तों पर भटकता। उसे लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। एक रात उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह नदी के पुल पर खड़ा था, नीचे गहरा अंधेरा और तेज बहता पानी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, भगवान, अगर प्यार में यही मिलता है तो मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना। जैसे ही वह छलांग लगाने वाला था, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक बूढ़े साधु थे, लंबी जटाएं, माथे पर भस्म और हाथ में रुद्राक्ष। साधु ने शांत आवाज में कहा, बेटा, जो इंसान किसी के जाने से मर जाए, उसने अभी शिव को जाना ही नहीं। विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने साधु को सब बात बता दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस प्यार में स्वार्थ हो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम केवल शिव करते हैं। फिर साधु उसे गांव के पुराने शिव मंदिर में ले गए। मंदिर में धीमी धीमी घंटियों की आवाज आ रही थी। कुछ भक्त बैठकर शिव चर्चा कर रहे थे। कोई अपनी पीड़ा बता रहा था, कोई अपने जीवन का चमत्कार सुना रहा था। वहां पहली बार विवेक ने लोगों के चेहरों पर सच्ची शांति देखी, शिव चर्चा और गुरु महिमा का ज्ञान। मंदिर के अंदर दीपक जल रहे थे। भोलेनाथ की मूर्ति पर जल चढ़ रहा था। एक वृद्ध भक्त बोले, भाइयों, संसार का हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है, लेकिन शिव से जुड़ो तो टूटे हुए इंसान भी फिर से जी उठते हैं। ये शब्द सीधे विवेक के दिल में उतर गए। एक महिला रोते हुए अपनी कहानी सुना रही थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, मैं मरना चाहती थी, लेकिन शिव चर्चा में आने के बाद मुझे समझ आया कि शिव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। दूसरे भक्त ने कहा, जब सब साथ छोड़ दें तब शिव गुरु बनकर हाथ पकड़ते हैं। विवेक लगातार सब सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे लगा कि उसका दर्द अकेला नहीं है। उस रात मंदिर में भजन शुरू हुआ, मेरे भोले बाबा, टूटे दिलों का सहारा हो तुम। भजन सुनते सुनते विवेक जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह शिवलिंग के पास गया और बोला, भोलेनाथ, जिसे मैंने अपना भगवान समझा, उसने मुझे तोड़ दिया। अब मैं किसी इंसान को नहीं, सिर्फ आपको अपना गुरु मानूंगा। अचानक उसके भीतर अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे वर्षों से जलता हुआ दिल पहली बार ठंडा हो। उसी दिन के बाद विवेक रोज शिव चर्चा में जाने लगा। वह संतों की बातें सुनता, भजन करता और लोगों की सेवा करता। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। शिव गुरु का सहारा और जीवन का नया जन्म। एक दिन वह साधु फिर मंदिर आए। उन्होंने विवेक से पूछा, अब कैसा लगता है बेटा? विवेक मुस्कुराया और बोला, पहले मैं एक लड़की के जाने से मर रहा था, अब शिव के नाम से जीना सीख गया हूँ। साधु बोले, यही शिव गुरु की कृपा है। संसार का प्रेम शरीर से जुड़ता है, लेकिन शिव का प्रेम आत्मा से। विवेक अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस लड़की की आंखों में पहले दर्द था, अब उनमें भक्ति थी। उसने फिर अपनी दुकान खोली, लेकिन अब वह हर गरीब की मदद करता। हर सोमवार मंदिर जाता, हर शाम शिव चर्चा में बैठता। लोग उसके चेहरे की शांति देखकर हैरान होते। एक दिन अचानक आरती फिर उसकी दुकान पर आई। वह रो रही थी। जिस लड़के के लिए उसने विवेक को छोड़ दिया था, उसने उसे धोखा देकर छोड़ दिया था। आरती बोली, विवेक, मुझे माफ कर दो।
पहले वाला विवेक होता तो शायद टूट जाता, लेकिन अब उनके भीतर शिव बस चुके थे। वह शांत स्वर में बोला, जिसे तुमने तोड़ा था अब वह शिव का हो चुका है। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ लिया। आरती रोती रही और विवेक मंदिर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल शांति थी। कथा का संदेश। संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ से भरा होता है, आज साथ कल धोखा। लेकिन जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब शिव उसे अपने चरणों में जगा देते हैं। जो व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना लेता है उसे फिर किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संसार छोड़ सकता है लेकिन शिव कभी नहीं छोड़ते हैं। उस रात मंदिर में फिर शिव चर्चा हो रही थी। विवेक भक्तों के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही विश्वास था, सच्चा प्यार इंसानों में नहीं शिव में मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।